सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। स्पेशली स्काई फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये संस्था बनाया है, शुभम जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे इस मंच पे बुलाया और यहाँ आने का दावा दिया था इन्होंने। रक्तदान ये बहुत बड़ा दान है, महादान कहलाता है रक्तदान। और जिस तरह से शुभम जी के टीम ने काम किया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और जिस तरह मधुकर जी हमेशा इनके साथ रहते हैं, अभी रिसेंटली भी बिहार लेवल का प्राइज था, वो शुभम मधुकर जी ने आगे बढ़ाया, इन लोगों को स्काई फाउंडेशन को प्रमोट किया और बिहार लेवल का प्राइज दिलाया शुभम जी को और बैजनाथ जी सचमुच काबिल तारीफ है। वो पैर उनको नहीं है, फिर भी जिस तरह से वो समाज सेवा कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस शहर में, इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में बैजनाथ जी हैं, इस तरह से अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा जिस तरह से इन्होंने रक्त डोनेट किया है और समाज के कामों में आगे बढ़कर ये रहे हैं। वैसे तो मैं एज अ मीडिया स्टूडेंट था और 5 साल मेरा पत्रकारिता में एक्सपीरियंस है। दिल्ली के जो ABP न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, सब जगह मैं काम कर चुका हूँ और दरभंगा में मैं प्रेस के साथ साथ समाज सेवा भी करता हूँ। DMCH में कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो हम लोग भी खड़े रहते हैं और स्पेशली शुभम जी को मैंने देखा है रात के 2-2, 3-3 बजे तक ये खड़े रहते हैं वहाँ पे, जिनको भी रक्त की ज़रूरत होती है रक्त से भी मदद करते हैं और अदर तरह का भी ये काम करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत बेनिफिट पहुँचा है। तो आज का जो ये सम्मान समारोह है, इसके लिए मैं आप सब जो भी लोग यहाँ पे आए हैं उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद। यहाँ पे आके आप लोग बहुमूल्य समय दिए अपना। और शुभम जी से तो कह ही सकते हैं प्रॉब्लम अपना, साथ में मेरा दरभंगा खबर न्यूज़ है। हाँ, ऐसे तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, अलग अलग चैनल में हम देते हैं, लेकिन दरभंगा खबर न्यूज़ है हमारे। आप लोगों को कहीं कुछ ऐसा लगे, ज़रूरत है तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। मैं 24 घंटा आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। और हमारे चैनल का अगर लिंक खोलना है तो यूट्यूब पे दरभंगा खबर सिर्फ बोल दें, पहले नंबर पे जो आएगा उसको सब्सक्राइब कर लें आप सभी भाई लोग। और ब्लड डोनेट करते वक्त आप डरे नहीं, ये बहुत ही बड़ा महादान कहा जाता है। डॉक्टर से आप पूछ लें, अगर आपको लग रहा है मन में कोई संकोच और डर लग रहा है तो किसी डॉक्टर से मशवरा कर लें। आप यूट्यूब पे पढ़ लें, इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान का मैंने अभी तक नहीं सुना कि ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान भी होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूँगा और जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो यहाँ प्रेजेंट है। मैं हूँ अब्दुल्ला। जगह का नाम चक्का। ये जो जगह है चक्का गांव है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चा भी हैं। स्काई फाउंडेशन, इसके थ्रू यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, कई लोगों ने आज ब्लड दिया है। हमारे पास यहाँ पे मंच पे उपस्थित समाज सेवी लोग हैं, इनसे हम लोग ओपिनियन जानते हैं किस तरह से इन्होंने रक्तदान किया और किस तरह से इस जो प्रोग्राम है आज का स्काई फाउंडेशन के थ्रू किस तरह से इन लोगों ने सक्सेस करवाया। तो आइए हम इनसे जाके इनका राय जानते हैं। सबसे पहले मैं राजीव प्रकाश मधुकर जी, जो कि बजरंग दल के दरभंगा के हेड हैं, काफ़ी एक्टिव है सोशल वर्क में, रात दिन हर वक्त लगे रहते हैं और कोरोना में जिस तरह से इन्होंने काम किया वैसा काम आपको शायद ही कम कोई ऐसा संस्था होगा जो किया होगा। तो आइए हम इनसे जानते हैं किस तरह से ये समाज सेवा करते हैं और इस प्रोग्राम को किस तरह से इन्होंने सफल बनाया। जी राजीव जी बताइए, आप प्रोग्राम में आए हैं, कैसा लगा आपको आने के बाद? यहाँ प्रोग्राम बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा और यहाँ के उत्साहित युवाओं का सहयोग मिला है। इस आज के स्काई फाउंडेशन का जो सेमिनार रहा रक्तदान का बहुत सक्सेसफुल रहा। और मैं बता दूं कि समाज सेवा एक ऐसा सेवा है जो दुनिया के सभी सेवाओं से बढ़कर है। हम लोगों का काम सिर्फ सेवा है, सेवा के आड़ में किसी प्रकार का लाभ हम लोग नहीं खोजते हैं, ओनली फॉर सेवा देते हैं। और जहाँ तक जो हम लोगों से होता है हम लोग सेवा करते हैं निःशुल्क। अभी मैं बता दूं कि दरभंगा में बहुत ही रक्त की कमी है और लोग अभी रक्त देने से अभी भी लोग बहुत कतराते हैं। जो जिनके घर के मरीज रहते हैं, जिनके गार्जियन रहते हैं, उनका बच्चा ब्लड देने से पीछे हटता है, तो शायद ये आने वाला जो समय है बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बता दूं कि जो हम लोग रक्त शिविर लगाते हैं
इसका बहुत लोग गलत मायने भी लगाते हैं कि रक्त शिविर लगाकर ये लोग गलत करता है। तो मैं वैसे लोग को साफ खुलेआम चुनौती देना चाहता हूँ कि हम लोग वैसे लोगों के लिए सहायता के लिए खड़े होते हैं जिनके पास घर में आदमी नहीं है, जिनको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, जो मतलब कि कोई भी प्रकार का उसके पास सहयोग नहीं है, वैसे लोगों के लिए हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और वैसे लोग को हम लोग निःशुल्क रक्त प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि स्काई फाउंडेशन का बहुत ही अच्छा कार्य रहता है, डीएमसीएच परिसर में निःशुल्क दवा इलाज, किसी प्रकार की किसी मरीज को कोई दिक्कत होता है तो इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पे सहयोग प्रदान होता है। जैसे हमारे स्काई फाउंडेशन के अभी डीएमसीएच क्षेत्र को देखते हैं, बैजनाथ जी, अमित जी, चंदन जी डॉक्टर जो हैं, ये आपको मैं बता दूं कि टीबीडीसी के डॉक्टर हैं चंदन जी, उनके द्वारा, और ये शुभम जी, ये कभी कभी दरभंगा आते हैं, ये भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मैं सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित हुआ हूँ यहाँ के युवाओं को देखकर, जिन्होंने बिना बुलाए बिना कुछ कहे आकर यहाँ अपना सभी लोग मिलकर बिना योजना का यहाँ पे 21 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ है। ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं सभी इस गांव के युवाओं को धन्यवाद देता हूँ और हमारे सभी जो गार्जियन स्वरूप जो यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने खड़ा होकर डोनेशन करवाया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और ऐसा हम लोगों का सहयोग हमेशा रहा है और रहेगा। राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक एवं बजरंग दल दरभंगा बजरंग दल रक्त समूह के संस्थापक। बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते, ये 64 बार डोनेट किए हैं ये इस गांव के लिए, और जो भी लोग सुन रहे हैं बड़े एग्जाम्पल है उनके लिए। इस उम्र में भी ये ब्लड डोनेट करते हैं। तो हम इनसे जानते हैं क्या ब्लड 64 बार जो इन्होंने ब्लड डोनेट किया, क्या इनको कोई कष्ट भी हुआ, इनसे जानते हैं। सर, लोगों में एक डर भय पैदा हो गया है कि ब्लड डोनेट में बेहोश हो जाएंगे, खून चला जाएगा, लेकिन आपने 64 बार किया है। किस तरह से आप देखते हैं इस डोनेशन को? देखिए, मैं लोगों को ये संदेश देता हूँ, रक्तदान करने से, ब्लड डोनेशन करने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती है, न कभी कोई बीमारी होती है, कुछ नहीं होती है। इसका जीता जाता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं विगत 28 सालों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ। जिस समय ब्लड बैंक में बहुत कम लोग जाते थे, उस समय मैं और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी मनमोहन सरावगी, दो ही शख्स ब्लड बैंक में खड़ा रहते थे, लोगों को जागरूक करते थे। आज ब्लड की कमी बहुत महसूस हो रही है, खासकर बिहार और यूपी में। क्यों? यहाँ जागरूकता की कमी है। साउथ में चले जाइए, साउथ में हर साल 2 लाख 3 लाख यूनिट जो है फेंकाता है, बर्बाद होता है। वहाँ के लोग जागरूक हैं, लोग ब्लड की महत्व नहीं समझ रही है। आज साइंस जो है कितनों विकास कर ले, लेकिन ब्लड तैयार नहीं कर सकता, ब्लड को बना नहीं सकता है। न ब्लड की खेती कर सकते हैं, न ब्लड को बना सकते हैं। इसलिए मैं खासकर युवाओं से आह्वान करता हूँ जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, पहली बार वोटिंग किए हैं, वैसे युवा आ गया है और ब्लड डोनेशन करें। आपके रक्तदान से जो है किसी की ज़िंदगी बचेगी, और ज़िंदगी बचाने का काम देवदूतों का होता है। बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर, नालियों में अपना खून बहा देते हैं। मैं वैसे लोगों को संदेश देता हूँ, खून बहाने की शौक है तो मनुष्य के नाड़ियों में खून बहाओ और रक्तदान करो। ब्लड दान करने से अपना भी फायदा होता है, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हर 3 महीना में ब्लड डोनेशन कीजिए, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर, डायबिटीज, ये सब जो जानलेवा बीमारी आजकल बनी हुई है, इससे बहुत दूर रहेगी। मैं विगत 14 साल से एलोपैथी दवा भी नहीं खाया हूँ, अभी तक तभी तो मेरा उम्र 55 साल हो गया। मेरा नाम उमेश प्रसाद है और मैं एक संस्था मेरी चलती है रोटी बैंक, जिसका मैं सेवादार हूँ, और रात्रि के समय मेरी रोटी बैंक चलती है, जो गरीबों को मैं खाना खिलाता हूँ। हम लोग का एक ही उद्देश्य है, किसी को भी रक्त के बिना मरने नहीं देंगे और किसी को भूखे सोने नहीं देंगे। इसी मुहिम पर हम लोग काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। काफ़ी देर से प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, आज का जो प्रोग्राम है कैसा लगा आपको, उस पर बताइए पब्लिक को। ये
हम इस प्रोग्राम को अपने गांव में अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है जागरूकता पैदा करना, कारण कि ग्रामीण इलाके में जो एक मुहिम चली हुई है, लोगों के अंदर भय उत्पन्न हुआ है कि ब्लड डोनेशन करने से शारीरिक क्षति होती है। ऐसा हम इस भय को निकालना चाहते हैं सामाजिक जागरूकता के द्वारा। तो हम बधाई के पात्र हैं आप लोग कि इस पावन गांव में आए, इस छोटी सी गांव में आए। ये अति पिछड़ी वर्ग के गांव है, यहाँ सारे गरीब लोगों का वास करता है। यहाँ पर शिक्षा की बहुत ही कमी है और इससे आपके माध्यम से सारे संसार में, सारे देश में, सारे राज्य में और इस जिला के क्षेत्र में, खासकर हमारे बहेरी प्रखंड के क्षेत्र में एक संदेश जाएगा कि एक छोटी सी गांव में स्काई फाउंडेशन का निर्माण हुआ और वहाँ के निवासी शुभम देव जी हैं, जिनके द्वारा ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर चलाई जा रही है और इससे जागरूकता बच्चों में पैदा होगी और इसके बारे में विभिन्न प्रकार की उनको जानकारियाँ मिलेगी और इस जागरूकता के कारण हमारे क्षेत्र के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी आगे आएंगे। जैसा कि कमलेश भाई आए, कमलेश मंडल जी जो हमारे वर्तमान जिला परिषद के सदस्य हैं, वो आगे आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस स्काई फाउंडेशन का जितना भी कार्यक्रम होगा उसको हम बढ़ावा देंगे और उसमें हम अपना सहयोग देंगे, चाहे वो धन का हो, चाहे समय का हो, चाहे मेरी जरूरत पड़े। तो इससे हम बहुत खुश हुए और साथ ही साथ हम बजरंग दल के भाई राजीव प्रकाश मधुकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने छोटी सी गांव में आया और हम लोगों के बीच, हमारे समाज के बीच, हमारे अति पिछड़े वर्गों के बीच जागरूकता फैलाया। खासकर हम रक्तवीर जो 64 बार अपना रक्त दान कर चुके हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस छोटी गांव में आए और हमारे इस बच्चों सबको जो अनपढ़ है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पास है, उसके बीच आपने जागरूकता फैलाया। हमारे नागरिकों के बीच में भी जागरूकता फैली। हमारी माताओं बहनों ने भी इस रक्तदान शिविर में देखा और ये पास खड़े हैं। इन्होंने अभी भी बोला है कि हमको भी रक्तदान करने की इच्छा होती है, हमको कराओ, लेकिन चूँकि समय का अभाव है, समय ख़त्म हो चुकी है। इससे जागरूकता पैदा हुई और इसी प्रकार का कार्यक्रम आप लोग के द्वारा भी चलता रहे। खासकर आप मीडिया वाले को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आसपास के लोगों में भी जाएं और इस प्रकार की जागरूकता प्रदान करें। आपका परिचय? मैं भूतपूर्व पंचायत समिति सदस्य मिथिलेश देव, निमेठी पंचायत के हैं। हम गांव चक्का के रहने वाले हैं और वर्तमान में मुखिया प्रत्याशी हुए, हम हारे हुए कैंडिडेट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंच पर उपस्थित मेहमानगण से आपने बाइट देखा, आप लोगों ने किनका क्या विचार है इन लोगों ने रखा है। एक लास्ट के नौजवान युवा जो कि इलेक्शन में भी फाइट किए थे, वो भी यहाँ पे मौजूद है और इनके बारे में अभी जस्ट इन्होंने बोला है कि ये स्काई फाउंडेशन को आगे भी मदद करेंगे, पैसे से भी मदद करेंगे, बदन हाथ से भी मदद करेंगे, जितनी मेहनत चाहिए वो सब में आगे रहने वाले हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तो आइए हम इनसे भी जानते हैं किस तरह से इन्होंने आज के प्रोग्राम को सफल बनाया और दरभंगा वासियों को ये क्या कहना चाहते हैं ब्लड डोनेशन को लेकर। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की इस स्काई फाउंडेशन के द्वारा जो रक्तदान शिविर किया गया, इसके लिए सबसे पहला शुभम जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस छोटे से गांव में अपनी संस्था के द्वारा ब्लड डोनेशन का काम किया और मैं अपने संस्था की ओर से, स्काई फाउंडेशन की ओर से और मैं अपनी ओर से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भी हो, हमारे समाज में हो, हमारे ज़िला में हो, जहाँ भी हो रक्तदान शिविर लगना चाहिए, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। जितना भी रक्तदान हम लोग करेंगे तो हम लोग के ही फायदा होता है, क्योंकि सर लोग रक्तदान आए हुए हम बच्चों से हमेशा सारे लोग बताए रक्तदान क्यों करना चाहिए। रक्तदान करने से हम लोगों को ही फायदा है, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं हम लोग को। और मैं इस सारी चीज़ को छोड़ करके ये आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि स्काई फाउंडेशन के द्वारा जो भी कार्यक्रम होगा, रक्तदान शिविर जहाँ भी लगे और उसके साथ साथ उन्होंने जो छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, उसमें भी जो सहयोग होगा हम लोग बढ़ चढ़ करने का काम करेंगे।
तो हमारा ये पहला प्राथमिकता रहेगा रक्तदान शिविर और शिक्षा। आपका परिचय? कमलेश कुमार मंडल, मुख्य जिला प्रवक्ता, जनता दल युवा दरभंगा, एडवाइजरी जिला परिषद सदस्य। ग्रामीण के भी फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं शुभम जी, जिन्होंने ये कारनामा इस छोटे से गांव में कर दिखाया है, सैकड़ों लोगों को जमा करके, बूढ़े बच्चे सब लोग जमा है, सब तू लोग टीवी पे आएगा। हाँ, इसको कट कर। ये शुभम जी बताइए, कब से आप ये अपना संस्था स्काई फाउंडेशन चला रहे हैं? ये स्काई फाउंडेशन तो रजिस्टर्ड हमारा अप्रैल 2021 में हुआ है, बट इस संस्था के नाम से मैं कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। जब से ये कोरोना काल आया उस टाइम से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ ताकि लोगों को मदद मिल सके। और हमने इस संस्था के माध्यम से कई सारे लोगों को मदद किया है, चाहे वो रक्त के क्षेत्र में हो, चाहे वो पैसे के क्षेत्र में हो, या फिर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, या फिर कपड़े के क्षेत्र में हो। हमने हर क्षेत्र में धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाया है। जैसे जैसे हमारे पास नीड आती है, रिक्वेस्ट, वैसे हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार लोगों तक अपनी मदद पहुंचाते हैं। अच्छा, डीएमसीएच में जो रक्तदान का आयोजन होगा उस पर क्या कहना है आपका और क्या प्लानिंग है? रक्तदान की कमी हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि बाहर के देशों में या फिर बिहार के बाहर रक्त की कमी बहुत कम होती है हमारे बिहार के तुलना में। हमारे बिहार के लोग जागरूक नहीं है जो रक्तदान करके लोगों की जान बचाएं। रक्तदान लोगों को करना चाहिए, हर 3 महीने पर करना चाहिए। और रक्तदान करके आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोग जान बचा सकते हैं रक्तदान करके। ठीक है, तो नेक्स्ट कब शिविर लगाइएगा? बहुत जल्द हमारे अगले हफ्ते हो सकता है तो डीएमसीएच में फिर से रक्तदान शिविर लगने वाला है। कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे फंड के बारे में, कॉपरेशन के बारे में और सहयोग के बारे में कुछ अपील है? देखिए, जिनका दिल अच्छा होता है वो चाहते हैं कि अगर समाज का भला हो, अगर आप देख रहे हो कि कोई फाउंडेशन या कोई संस्था अच्छा काम कर रही है, लोगों के लिए कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है, तो वो ऑटोमेटिक उसको सर्च करके उस फाउंडेशन तक डोनेशन पहुंचाता है। ऐसे कई सारे लोग हैं हमारे पास फंड पहुंचाते हैं, हम एक डायरेक्टली संपर्क करते हैं। बट मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप समाज की कुछ भलाई के लिए चाहते हैं तो हमारे फाउंडेशन के जरिए भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ये जो ब्लड आप लेंगे, हाँ, उसका कार्ड मिलेगा आपको। कार्ड जो होता है, सपोज समझिए किसी भी गांव में अगर कोई परेशानी में आता है तो क्या आप उसको कार्ड देंगे? ज़रूर। अगर ऐसे घर में उसके कोई डोनर नहीं हो, जो कोई रक्तवीर नहीं हो, तो उस स्थिति में हम उस मरीज को मदद ज़रूर करेंगे, चाहे वो कहीं का भी हो। आपका परिचय? शुभम देव, संस्थापक स्काई फाउंडेशन। आप भी आज रक्तदान किए हैं और आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मैं इस गांव का रहने वाला नहीं हूं। मेरा पंचायत है, ये चक्का पंचायत में, निमेठी पंचायत में आता चक्का गांव। मेरा गांव परिगाम में है। अच्छा, कैसे आना हुआ आपका डोनेशन में? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं स्काई फाउंडेशन का। अच्छा, तो आप ब्लड डोनेशन हमेशा करते रहते हैं? अभी आपने दिया? जी, आज कुछ कमजोरी लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। कोई प्रॉब्लम लग रहा है? बिल्कुल नहीं। लोग डर जाते हैं ब्लड डोनेशन के नाम पर। लोग डर जाते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि हम नवयुवक हैं, हमारे अंदर ब्लड ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है और हम जितना ग्रोथ करते हैं सिर्फ ब्लड की वजह से करते हैं। अगर हमारा ब्लड, हम जानते हैं कि हमारे ब्लड 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी 120 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि खराब हो जाता है। आप वो ब्लड किसी और को दे दें जिसके शरीर में आरबीसी नहीं बनता है तो उसे मदद मिल जाती है और आपके शरीर में 120 दिन के बाद नया